नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी खबरें जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में क्या कुछ खास है, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इम्पैक्ट मार्केट पर होगा क्या। आज की चर्चा में हमारे साथ हैं भाविक पटेल ट्रेडबुर्स के, और साथ ही सीके जैन साहब जुड़ रहे हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं ग्रेन एथेनॉल एसोसिएशन के, गेमा के प्रेसिडेंट हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। आते हैं गोल्ड और सिल्वर पे। भाविक पटेल हमारे साथ हैं ट्रेडबुर्स के। भाविक जी, बहुत स्वागत है आपका। सोने का मार्केट लंबी पारी खेलने के बाद आज थोड़ा सा रुका है सर, क्या संकेत मिल रहा है आपको? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, रुका है बट अभी भी ये नहीं कह सकते कि टॉप बन चुका है। अगर अंडर देखे तो काफी बुलिश है, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं और मार्केट ने एटलीस्ट 2 रेट कट एक्सपेक्ट किए। काफी लोग हैं जो शॉर्ट कर रहे हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि यहाँ से शॉर्ट नहीं किया जाए, बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। आज भी अगर देखें तो थोड़ा करेक्शन आया था, बट इवनिंग सेशन में वापस अगर हम देखें तो हाई के नजदीक आ रहा है। तो ओवरऑल यहाँ से मुझे लग रहा है कि बाई करना चाहिए आज के दिन। अराउंड 1,13,000 के करीब अगर मिलता है तो बाय कर सकते हैं। 1,13,800 के टारगेट के लिए और 1,12,500 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, चांदी पर आपका व्यू सर? चांदी में इस वक्त 400 रुपए के आसपास की नरमी है, 1,34,584 का भाव है। क्या करें सर सिल्वर में? सिल्वर में भी देखिए बाई करना चाहिए। गोल्ड सिल्वर रेशियो 84 के करीब आया है। एक्सपेक्टेड है कि आगे जाके भी 83 82 आ सकता है। दैट मीन्स कि चांदी और यहाँ से गोल्ड के मुकाबले आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो चांदी में भी मुझे लग रहा है कि बाय और डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, जहाँ पे चांदी में 1,13,000 1,33,800 के करीब बाय कर सकते हैं। 1,35,500 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1,32,700 का। ठीक है, ओके। तो ये राय आपकी हो गई सिल्वर पे कि सिल्वर में अभी आपको किस तरह का ट्रेड यहाँ पर लेना है। कच्चे तेल पर सर, क्रूड पर आपका व्यू, क्रूड में क्या करें? देखिए, कच्चे तेल में हमने बार बार देखा है कि जब तक 61 62 के करीब आता है तो वहां से बाउंस बैक आता है। एक दो फैक्टर्स है जो थोड़े पॉजिटिव है। कल हमने देखा कि यूएस की इन्वेंट्री है वो कम आई है, जो पॉजिटिव है। दूसरा अगर देखें तो इराक, कुर्दिस्तान और टर्की का जो रीस्टार्ट होने वाला था पाइपलाइन, वो अभी वापस से अटक गया है। और यूक्रेन और रशिया के बीच में जो ड्रोन अटैक्स है वो रिफाइनरीज रशिया पे अटके रही है। और दूसरा प्रेशर दे रहा है ट्रम्प यूएस और चाइना को कि तेल बंद करें। तो आई थिंक ये फैक्टर से मुझे लग रहा है कि यहाँ से और $2-3 अब देखने को मिल सकता है और एमसीएक्स में भी 5800 तक लेवल बाय कर सकते हैं। तो आज के दिन 5670 के करीब अगर मिलता है तो बाय कर सकते हैं 5770 के टारगेट के लिए। इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 5630 का। ओके, ठीक है। तो इस पर आप नजर रखें। 5705 ये एमसीएक्स पर कच्चे तेल का भाव है। 70 रुपए की तेजी इस वक्त दिख रही है। चलिए, आप कुछ सवाल लेते हैं। दीपक है हमारे साथ। पूछिए दीपक जी। गुड इवनिंग सर जी। जी। कॉटन ऑयल के का आउटलुक जानना था सर जी। दिवाली और दिवाली कॉटन में न्यू ऑयल, सीजन जनवरी तक के क्या बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए उसका? बताइए सर क्या करना चाहिए? देखिए, कॉटन ऑयल का आउटलुक में अभी अगर देखें दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट तो वो वायदा काफी नीचे चल रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से और थोड़ा करेक्शन आ सकता है, 2800 तक आ सकता है। 2800 के करीब आता है तो डेफिनेटली पर बाय कर 2740 स्टॉप लॉस से ऊपर का टारगेट रख सकते हैं 3100 का। अच्छा, ओके। तो इस पर आप नज़र रखिए। कॉटन ऑयल केक में आपको किस तरह का ट्रेड आगे करना है। मेटल में सर कोई व्यू आपका? देखिए, मेटल में आई थिंक ओवरऑल कल हमने देखा था कि सारे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आए हैं, मेजर यूएस इकोनॉमी और यूरोप की इकोनॉमी तो एक्सपेक्टेड से कम आई है, बट फिर भी यहाँ पे हमने कोई इतना करेक्शन मेजर नहीं देखना है को मिला। आई थिंक जिंक जो है वो अभी मेरी टॉप पिक रहेगी। बार बार हमने देखा है 274 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। आई थिंक 274 के नीचे ही नेगेटिव लग रहा है, तो आज के दिन इंट्राडे 278 पे बाय कर सकते हैं। 280 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा 277 का। ठीक है, ओके। तो ये राय आपकी हो गई ओवरऑल कि मेटल में आपको कहाँ पर फोकस करना है। नेचुरल गैस में सर, वहाँ पर कोई ट्रेड बना है? ये देखिए, नेचुरल गैस में हमने देखा था कि करेक्शन जो है वो काफी हुआ है। अभी भी अगर यूएस की वेदर फोरकास्ट देखें तो वो थोड़ी माइल्ड है, जहां से हमें नहीं लग रहा है कि डिमांड आ सकती है। बट यहाँ से टेक्निकली एक बाउंस बैक
जरूर से लग रहा है काफी ओवरसोल्ड हो चुका है, थोड़ा बेस बना रहा है 235 से 240 का। तो यहाँ से मुझे लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है शॉर्ट करने के लिए। इनफैक्ट 1 से 2 दिन के लिए बाई करना चाहिए, तो करंट मार्केट प्राइस से आप बाई कर सकते हैं 246 के स्टॉप लॉस से। और टारगेट ऊपर का रहेगा 265 का, ये 2 से 3 दिन की अवधि के लिए है। ओके, तो ये रहा है आपकी हो गई नेचुरल गैस पे। अच्छा सर, रुपए में अब क्या नया आउटलुक बन रहा है? क्या बॉटम बन गया है या अभी और गिरावट आपको दिख रही है? देखिए एक्सपेक्टेशन है कि शायद और गिरावट हो सकती है, क्योंकि एक तो हमने देखा था कि ये जो जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू है वो थोड़ा इफेक्ट होगा, फिस्कल स्लीपेज शायद आ सकता है। और दूसरा, ये नए H1B वीजा के लिए जो फीस हाइक की है उसकी वजह से भी जो डॉलर्स आ रहे थे वो थोड़े कम आ सकते हैं। तो ये सारे इफेक्ट रुपी पे आ रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि लाइफ टाइम लो पे है। अभी भी मुझे एक्सपेक्टेशन है कि शायद 89 से 89.20 तक के लेवल्स आ सकते हैं। और वैसे भी जब तक ये 50% की टैरिफ है, मुझे नहीं लग रहा है कि आरबीआई एग्रेसिव आके डिफेंड कर सकती है। जब तक अपना वीक रुपी है, थोड़ा कॉम्पिटिटिवनेस रहेगा, तो एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से थोड़ा और दबाव रुपी में रहेगा। अच्छा, तो आप करें कि थोड़ा दबाव। अच्छा, ये थोड़ा जो है कितना का होगा सर आपका, मतलब कहाँ तक लेवल क्या होगा? देखिए 89.50 से 89.70 तक, मतलब यहाँ से और 40 से 50 पैसे की मुझे लग रहा है कि वीकनेस कंटिन्यू हो सकती है। आई थिंक 90 का जो लेवल है वहां पे आरबीआई एग्रेसिवली डिफेंड करेगी, उसके ऊपर अभी फिलहाल नहीं लग रहा है जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर महेश है राजस्थान से। पूछिए महेश जी। और महेश, आपको आवाज आ रही है? क्या लग रहा है, क्या व्यू रहेगा इसमें सर? ग्वार और चने में? वार और चने में बताइए भाविक जी। देखिए गुआर में अगर है तो गुआर में काफी करेक्शन आ चुका है, क्योंकि देखिए डिमांड जो है वो बहुत कम है। ओवरऑल मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें अभी कोई तेजी आ सकती है। बस ये है कि 1 से 2 दिन की अवधि के लिए अगर किसी को ट्रेड करना है तो बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ओवरसोल्ड में आ चुका है। बट पोजिशनली अभी भी मुझे लग रहा है कि ये जब तक 10,000 के ऊपर नहीं जाता गम, तब तक नहीं अपनी तेजी देखने को मिल सकती है। और जब तक 5400 के ऊपर नहीं जाता है सीड, तब तक मुझे तेजी देखने को नहीं मिल सकती है। चने की बात करें तो आई थिंक चना 5760 का स्पॉट प्राइस है। आगे जाके भी मुझे लग रहा है 5550 से 5800 या 5900 जो रेंज है उसी में ट्रेड करेगा। ओके, तो इस पर आप नज़र रखें। बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर ट्रेड के मौके बनेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।